हाँ जी गाइस, सभी को जय श्री राम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके थोड़ी चर्चा करेंगे सारी भर्तियों की कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कब होंगे। ये सवाल सबसे ज़्यादा है, कब तक होंगे, कितना दिन का समय दिया जाएगा, हमें डॉक्यूमेंट लेने के लिए कितना समय मिल सकता है। कि अभी क्या है कि करने वाले हैं। सो गाइस, देखिए, मेरा नाम है सुनील और मैंने बीएससी बीएड कर रखी है। तो जो एनएचएम जीएनएम की भर्ती है उससे मेरा वैसे तो कोई नाता नहीं है, पर अपन 2021 से प्लेटफॉर्म पे हैं यूट्यूब के, तो कुछ जानते हैं और कट ऑफ बताते हैं इस हिसाब से। बाकी देखो, मैंने जीएनएम एएनएम की फाइनल कट ऑफ का वीडियो डाल रखा है, सीएचओ की डाल रखा है, और देखो जेआरए और जो अपना बच गया सूचना सहायक, उसका अभी नहीं डाला है। आ जाएगा, कल आ जाए या आज आ जाए, जो भी है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का देखो, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला है, लेकिन फाइनल कट ऑफ का वीडियो जल्दी डालने की कोशिश है। अब इन सभी भर्तियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो देखो, एक तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इसकी तो मैंने वो झंझट खत्म कर दी थी, पिछले वीडियो में बता दिया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन, आपका ऑनलाइन करवाने की अभी सरकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसमें देखो, सारी भर्तियों का एक साथ लूंगा, किसी एक विशेष भर्ती पे अलग से वीडियो नहीं आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिन में होगा। अब यहाँ पे जेआरए है, सूचना सहायक है, और एनएचएम की जो दोनों भर्तियां हैं, जीएनएम एनएम, वो हैं, और सीएचओ हैं, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। ये जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, 5-6 भर्तियों के रिजल्ट आ चुके हैं, उन सबका है। रिजल्ट आना बाकी है संगणक भर्ती का, वो आ जाएगा धीरे धीरे आराम से। अब बात करते हैं अपन कितने दिन का समय मिलता है। देखो, मैं 2021 से देखता आ रहा हूँ जहां तक मुझे लगता है, और मैंने जहां तक सभी भर्तियों में ऑलमोस्ट देखा है। तो यहाँ पे देखिए, आप एक चीज सोच के चलिए, एनएचएम जीएनएम का अभी तक के कोई अपडेट नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ चुका कल हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो आपकी है, कोई डेट नहीं दी गई थी, लेकिन 11 तारीख को और 14 तारीख को दोनों रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं। और आज की डेट देखिए, कितनी तारीख, आज शायद 5 जुलाई है। तो 5 जुलाई के बाद अगर आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग आप 5 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा, किसी का 7 दिन बाद हो जाएगा। तो 1 महीना होने को है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जो है आपका पेपर, सॉरी, पेपर हो गया, पेपर के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद जो अब डीबी की प्रोसेस है, उसमें लगभग लगभग जहां तक मैंने देखा है 40 से 45 दिन का समय आराम से लगता है एक डीबी में। तो आप मान के चलिए कि अगर आपका एनएचएम का डीबी होता है तो वो आपका लगभग लगभग मान के चलिए कि 25 जून के आसपास करवाया, सॉरी, 25 जुलाई के आसपास करवाया जाएगा। अब ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि 2021 से भाई मैं देखता आ रहा हूँ, हो सकता है कुछ साथी मुझसे पहले भी होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि 1 से 1.5 महीने का समय आपको आराम से दिया जाता है। 40 दिन से पहले तो किसी भी भर्ती का डीवी नहीं होता है। हाँ, कोई रेयर चांस में जो अलग लेने बैठोगे तो मुझे क्या पता, लेकिन लगभग राजस्थान का बता रहा हूँ, लगभग ऐसा देखा है मैंने, होता नहीं है। तो यहाँ पे 40 से 45 दिन का समय आप एक भर्ती में आराम से मान के चलिए। तो अभी सीएचओ का डीवी जो वगैरह हुआ था, तो उनका अभी इस महीने में, जुलाई के महीने में होने के कोई चांसेस नहीं है डीवी के। और जो लोग सोच रहे हैं कि जल्द डीवी हो जाएगा, भाई उनकी किस्मत, हो जाए तो आपकी भलाई है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ये भर्तियां हैं और इनको लटकाया जाता है। ये ट्रुथ है भाई, सार्वभौमिक सत्य मान ले, यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, ये सत्य है। और होता नहीं है। 40 दिन का समय आपको आराम से दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 40 दिन आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपकी कोई सूचना निकलती है। तो जैसी विज्ञप्ति निकली, उसमें भी आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा कि इस तारीख से आपकी जो है, 7 से 10 दिन का टाइम मिलता है कि इस तारीख से, किसी किसी में तो 14 दिन का टाइम भी दे दिया जाता है। तो मान लीजिए आपकी अगर विज्ञप्ति निकलती है लगभग लगभग 15 तारीख के आसपास, तो आपको 10 दिन का टाइम वैसे मिलेगा। तो 25 जून के आसपास आपका डीवी होगा। तो यहाँ ये होने का, सॉरी, जून नाम याद आ रहा है, जुलाई यार, ठीक है। तो उस गलती के लिए माफी चाहता हूँ। जुलाई चल रहा है अभी, वो जून का रह ही जाता है। जैसे हम 2021 लिखते हैं तो 2022 में आ जाए तो 2021 भूलते नहीं है, वही सिस्टम है। अब जून जून चल रहा था पिछले वीडियो में, तो वो जुलाई अब भूल रहे हैं, तो अभी जुलाई आ गया। तो सारी भर्तियों को बता दिया। देखो, ऐसे ही सीएचओ में है, ऐसे ही जैसे अब इसका 18 तारीख का आया था ना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को,
तो 18 से 18 तारीख यानी कि जुलाई का महीना पूरा चलाया जाएगा, आपका 40 दिन होंगे। उसके बाद आपका लगभग लगभग जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा, अगस्त फर्स्ट वीक में लगभग लगभग आपको ये जो है हो सकता है। और ऐसे ही बात करें कि सूचना की जो रिजल्ट अभी आया था 1 तारीख को, और जेआरई की जो रिजल्ट आई थी वो आई थी 27 तारीख को। तो ये दोनों रिजल्ट जो हैं इनके बाद इनका जुलाई में तो होने का कोई चांस नहीं है, तो आप अगस्त का वेट कीजिए। जुलाई में अगर होने के चांसेस है तो एनएचएम जीएनएम का और एएनएम का। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो सीएचओ वाले की कट ऑफ है वो कम रहेगी क्योंकि लोग जीएनएम में एएनएम में चले जाएंगे, जो उन्होंने पेपर दे रखा है साथ में दिया होगा सीएचओ का, जीएनएम में चले जाएंगे। तो ये ओबीसी बात है, सही बात है। जिन्होंने पेपर दिया है वो पहले डीवी, ओबीसी बात है इनका होगा, डीवी इनका होगा तो इसमें जाएंगे। अगर इसमें क्वालिफाई है वो तो भाई कट ऑफ लिस्ट निकलती वो उसमें सिलेक्टेड हो जाएंगे। फिर कट ऑफ लिस्ट ओबीसी बात है इनकी पहले निकलेगी और उसके बाद में निकलेगी, तो सीएचओ कट ऑफ पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जो जीएनएम की कट ऑफ है, एएनएम की कट ऑफ उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि सीएचओ के सारे ही उसमें घुस गए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की क्वालिफाई नहीं होता, कोई डीवी देने पहुंचता नहीं है, किसी का डीवी क्वालिफाई नहीं होता, तो वो अलग अलग मैटर है। कट ऑफ अपने हिसाब से बढ़ती है, वैसे मैंने कट ऑफ बता रखी है। अगर किसी को पर्सनल डाउट है तो वो अपना ग्रुप रहा व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइन जरूर करना। तो और एक सब्सक्राइब मैं आपसे मांगता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और कोई डाउट हो बेशक पूछना डॉक्यूमेंट को रिलेटेड, और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसीलिए तो है कि आप डाउट पूछ सके, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप तो मस्ट है, उसमें तो होना ही होना है। और अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बस। धन्यवाद। और मिलते हैं कोई वैसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट में।